हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं सितंबर की रीडिंग। ओके, सितंबर मंथ कैसा रहेगा आपके लिए, जनरल लाइफ के लिए और आपकी लव रीडिंग। ठीक है, ये कंबाइंड रीडिंग है। ओके, पहले हम देखेंगे आपकी जनरल लाइफ, फिर हम देखेंगे आपकी लव लाइफ। ओके, ये मंथली रीडिंग है। वीकली रीडिंग भी आपको ज़रूर पोस्ट करूँगी मैं बहुत जल्दी। ओके, साप्ताहिक राशिफल की रीडिंग्स भी और लव रीडिंग्स भी। ठीक है, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो काफ़ी समय से मैं एक्टिव नहीं थी, बट नाउ I will not be inactive anymore and I will be coming up with your weekly readings regularly. Okay, तो अगर पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पे, प्लीज़ डू दी ऑनर्स ऑफ सब्सक्राइबिंग द चैनल। इस चैनल पर हम जोडियक रीडिंग्स करते हैं, पिका कार्ड रीडिंग्स भी करते हैं। आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग, अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हाय एरीज, लेट्स सी आपकी जनरल रीडिंग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, फर्स्ट आई एम सीइंग कि आपके लिए क्या चैलेंज रहेगा सितंबर में। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके लिए। ओके, क्या स्पिरिचुअल चैलेंज है। वी हैव एम्पैथी। ओके, देखिए एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ द सिचुएशन। जब हमारे अंदर सहानुभूति होती है, हम सामने वाले लोगों को भी समझते हैं कि हर कोई अपना बेस्ट कर रहा है। ठीक है, और सहानुभूति ही बेसिस है सभी इमोशंस का। ठीक है, आप अगर मान लीजिए कोई गुस्सा कर रहा है, अगर आपके अंदर एम्पैथी है तो आपको पता होगा वो गुस्सा क्यों कर रहा है। ठीक है, तो अपने अंदर की एम्पैथी को कभी भी जाने नहीं देना चाहिए। कितनी ही हार्श सिचुएशन क्यों ना हो, आपको हमेशा सामने वाले पर्सन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये आपका चैलेंज है, इस वीक का चैलेंज है। सॉरी, इस वीक का नहीं, इस मंथ का। ओके, तो अपने अंदर की वो अच्छाई को कभी भी बिटरनेस में नहीं बदलने दे, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, चाहे आपको कोई कितना ही आपके टेम्परामेंट को टेस्ट कर रहा हो। बिकॉज आप डिवाइन से तभी जुड़े रहते हैं जब आप प्योरिटी होती है आपके मन में, आप ईगो से नहीं चल रहे होते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स स्पिरिट वांट्स टू टेल अस। ओके, मैसेज फॉर एरीज एंड मेष राशि। ओके, वी हैव ऑल दैट ग्लिटर्स। ओके, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट मास्क। ओके, कई बार हम दूसरों को दिखाने के लिए वो चीज़ें करते हैं जो हम एक्चुअली में नहीं करना चाहते। तो आपको ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है जो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है, और जस्ट यू आर डूइंग बिकॉज अदर्स आर डूइंग, और लोगों के बिलीव्स, और लोग मान लीजिए जैसे कोई चकाचौंध है सब कुछ, और लोग वैसा करना चाह रहे हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है तो यू कैन ऑब्वियसली ड्रॉप दैट मास्क, और आप वो मास्क को उतार कर फेंक सकते हैं। ठीक है, बिकॉज आपकी ट्रू पर्सनैलिटी, अगर आप सिंपल हैं तो सिंपल रहिए, अगर आप फैशनेबल हैं तो फैशनेबल रहिए, बट जस्ट बिकॉज अदर्स आर डूइंग कुछ चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको अपने स्पेशली अपने स्टैंडर्ड्स को जस्ट बिकॉज टू लुक कूल एंड टू लुक ट्रेंडी एंड टू लुक लाइक अदर्स। ओके, अगर दूसरे कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ आपके लिए भी अच्छी हो और आपकी सोल को भी वो प्लेजर दे। ठीक है, तो इट इज़ मे बी टाइम फॉर यू टू थिंक कि आप और लोगों के हिसाब से चीज़ें नहीं कर रहे हैं। ओके, let's see what things will be. Okay, I'm taking this with what things will be helping you. Like कौन सी चीज़ आप इस सोच सकते हैं कि इस पूरे टाइम फ्रेम में मेन रहेगी, वो है बटरफ्लाई चेंज। ओके, तो आप काफ़ी मेच्योर हो रहे हैं, आई फील स्पिरिचुअली, या फिर आप कई चीज़ों को जो चेंज आपके अंदर आ रहा है, जो चेंज आपके सराउंडिंग्स में आ रहा है, या स्पिरिचुअलिटी में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी में, तो आप इन चेंज को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से एम्ब्रेस कर रहे हैं। और सितंबर मंथ में आपको काफ़ी चीज़ें चेंज होती हुई भी मिलेंगी। ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में स्पेशली यू विल बी ट्रांसफॉर्मिंग अ लॉट। ओके, अब टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, मैसेज फॉर एरीज, वी हैव 9 of Wands. ओके, 9 of Wands टॉक्स अबाउट कि आपको थोड़ा सा अभी और मेहनत करनी है। ठीक है, 9 of Wands इज़ ऑलरेडी लाइक कोई वॉर्न आउट हो गया है बहुत मेहनत करके किसी सिचुएशन में, आप मे बी बिल्कुल गिव अप करने की सिचुएशन में आ रहे हैं, बट स्पिरिट इज़ टेलिंग थोड़ा सा और। ओके, डोंट गिव अप, यू आर जस्ट अबाउट टू मेक थिंग्स करेक्ट फॉर यू। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बहुत अच्छी हो जाएंगी अगर आप थोड़ा सा और एफर्ट पुट करेंगे। अगर आपको गिव अप करने जैसा लग भी रहा है तो भी मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि आपके जज्बे से ही वो हैप्पी होके आपको वो चीज़ें देंगे जो आप चाह रहे हैं। तो गिव अप नहीं करना है आपने, वो एक लास्ट शॉट मारना है, क्या पता आप विन विन हो जाए। एंड देन वी हैव 4 of Swords. 4 of Swords टॉक अबाउट टेकिंग रेस्ट। ओके, तो थोड़ा सा आपको अपने एक
अपने लिए या स्पिरिट के लिए समय भी निकालना है मेडिटेट करने के लिए या फिर एक पॉज लेने के लिए, तो आप अपने आप को प्लेजराइज करने के लिए लाइक थोड़ा सा एक लेजर टाइम निकालने के लिए आप अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट करके चीज़ों को करें, बिल्कुल एकदम टोटली जैसे ही चीज़ें आपके सामने आ रही हैं उसी वक्त एक्शन न लें, थोड़ा सा सोचें समझें, एक पॉज लें चीज़ों में जो ज़रूरी है बीच बीच में, ओके। एंड देन अगेन वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स। आपका ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बिजी और बहुत ज़्यादा लाइक स्पिरिट आपको टेस्ट ज़रूर करेंगे, एंड तब भी बटरफ्लाई कार्ड भी आया है आपके लिए कि आपको चेंज मेजर आ रहा है, बिकॉज आपके लाइक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लाइक किसी चीज़ की साइकिल बहुत एफर्ट पुट करने की या बहुत हार्डशिप की साइकिल आपकी जो है कंप्लीट हो जाएगी। इस कार्मिक साइकिल बिल्कुल आपको इस चीज़ों ने तंग कर रखा है, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती हैं सितंबर में। आप एक चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही हैं, ओके। लैंडरमेंट से चेक करते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, फिर हम आपके टी लीफ कार्ड्स देखेंगे एंड देन योर लव रीडिंग। वी हैव फॉक्स, ओके। थोड़ा सा आपको बिवेयर रहने की ज़रूरत है कुछ ऐसे लोगों से मे बी जो आपकी इस हालत का फ़ायदा उठाएं। जब भी हमारे थोड़ा सा हार्श टाइम चल रहा होता है तो पीपल प्रे ऑन वीक पीपल, ओके। तब हम थोड़ा सा वीक महसूस कर रहे होते हैं, तो ऐसे समय में आप किसी की भी डायलॉग को किसी बात को आप बिल्कुल पर्सनली ना लें, ओके। इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ सिचुएशन। आपका भी दिन आएगा, ठीक है। हर किसी के दिन आता है, अच्छा दिन भी आता है, बुरा भी आता है, तो इट इज़ मैटर ऑफ टाइम। तो ऐसे लोगों की बातों को बिल्कुल पर्सनली ना लें एंड सी व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। वी हैव बर्ड्स, तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ भी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ वो चेंज, वो ट्रांजिशन, जैसे हम कहीं शिफ्ट होते हैं तो हमको पुराना सामान उठाना पड़ता है, फिर उसे ट्रांजिट में डालना पड़ता है और साथ साथ हम शिफ्ट करते हैं, तो ये सब प्रोसेस एक साथ ही हो रहे होते हैं, ठीक है। पुराना सामान उठा भी रहे होते हैं, ट्रांजिट में भी होता है और नया सामान शिफ्ट भी हो रहा होता है। तो इस तरह की सिचुएशन कुछ मुझे लग रही है कि कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो अभी इन ट्रांजिशन हैं, ओके। देन वी हैव क्लोवर, यस। आपको कुछ गुड न्यूज़, कुछ गुड लक जैसी चीज़ें भी आपके साथ होंगी जो आपको अच्छा भी फील कराएंगी, ठीक है। किसी मोमेंट में आपको लगेगा कि चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, ओके। नॉट एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इज़ बैड, ओके। अब टी लीफ कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या कोई माइनर चीज़ें हैं जिनको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सितंबर में। देन वी विल सी योर लव रीडिंग, ओके। वी हैव की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, ओके। आप अपनी कोई प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं तो उनका आप सक्सेसफुल आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ की चाबी मिल सकती है, ये कोई न्यू व्हीकल, कोई हाउस कीज़, कोई रेंट पे आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ भी XYZ किसी तरह की चाबियां भी आपको मिल सकती हैं, या फिर अगेन किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या चाबी आपको मिल सकती है, ओके। देन वी हैव गिवन इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। किसी लोगों का अगर आपका कोई जस्टिस, कोई केस वगैरह कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही है तो उसमें आई कैन सी विद द क्लोवर कार्ड आपको मे बी कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सके, ठीक है। आपका अगर इन्वॉल्वमेंट किसी केस वगैरह में चल रहा है तो, ओके। देन वी हैव फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन एंड ट्यूलिप, ग्रेट पैशन, ओके। आपके साथ देखिए मिक्स एंड मैच एनर्जीज आ रही हैं इसमें भी, कि कुछ समय हो सकता है आपको लगे कि आप बहुत लो हैं, कुछ समय आपको लगे आप बहुत एंथुसियास्टिक हैं, और ये जो फेज़ होता है हमेशा ट्रांजिशन का ही फेज़ होता है। हो सकता है लाइक किसी दिन आपको लग रहा है कि आप हील हो गए और अब आपको और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लाइफ चेंज हो रही है, कभी आप बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे आपको क्या है, आपके अंदर में भी हो सकता है ये सब चीज़ें तब होती हैं जब आपका माइंड रेडी है चेंजेस के लिए बट आपकी बॉडी रेडी नहीं है। तो मे बी अगेन आप वॉर्न आउट हैं, आपकी बॉडी को थोड़ा सा पैम्पर करने के लिए आपको रेस्ट लेना भी ज़रूरी है, ठीक है। बॉडी को हील करने के लिए अगेन आपके अंदर प्राण ऊर्जा किस तरीके से बढ़े, आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर ब्रीदिंग वर्क से प्राण ऊर्जा बढ़ती है, तो कुछ प्रैक्टिसेस आप मेडिटेशन या ब्रीदिंग वर्क की करें, ज़रूर अपने हैबिट्स में डालें ताकि आपको वो एनर्जी मिल सके, क्योंकि मे बी आपका माइंड सही है, माइंड वाइज लग रहा है कि आप चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, बट आपकी बॉडी जो है वो रेडी नहीं लग रही है, ओके। तो अगेन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो ये जो चेंजेस हैं कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सितंबर में। अब देखते हैं आपकी लव रीडिंग। याद रखिए गाइज ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड
डेथ एनर्जी। ओके, आई एम सीइंग मैनी ऑफ यू आर एंडिंग योर रिलेशनशिप। आप कई लोग जो हैं आप में से वो एक एक ऐसे पर्सन जिसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, जिसके ऊपर आपको पूरी तरीके से फेथ नहीं है, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऐसे किसी पर्सन से आप में भी ब्रेकअप कर रहे हैं। और इस पर्सन की वजह से आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपकी प्रोग्रेस भी हुई है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हुई है, आप में भी सेल्फ लव में इंडल्ज हुए हैं, या फिर इस पर्सन ने में भी आपकी अवेकनिंग करी है काइंड ऑफ। ठीक है, मुझे लग रहा है ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था, मे बी कार्मिक कनेक्शन था जिसको आप एंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई चीटर लायर काइंड ऑफ सिचुएशन भी मुझे लग रही है। किसी ने आपको चीट किया है, आपसे कोई झूठ बोले हैं, आपसे कोई बातें छुपाई हैं, और उस पर्सन के साथ आप फाइनली एक नाता जिसे कहते हैं ब्रेकअप काइंड ऑफ सिचुएशन में हैं, या कर चुके हैं या कर रहे हैं। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। 2 of Wands। जैसे मैंने बोला कि आप आगे के लिए स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कि इस पर्सन से में भी अब आपका माइंड जो है एक्टिव हो गया इस कनेक्शन में। टोटली आप बिल्कुल हर्ट से काम नहीं ले रहे हैं, आप माइंड से भी ले रहे हैं। इवन इफ़ यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, आई सी कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, और आप वेट कर रहे हैं, बट आप इस तरीके से वेट कर रहे हैं कि आप में भी थोड़ा सा इस पर्सन को अकाउंटेबल करना चाहते हैं, उनसे कुछ सवालों के जवाब मांगना चाहते हैं जो में भी आपको नहीं मिले हैं। ओके, देन वी हैव 6 of Cups। ओके, कुछ लोगों के लिए पर्सन के पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, कोई एक्स हो सकते हैं जिनका अभी भी आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो आई एम गेटिंग कुछ पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आप अपना सोलमेट में भी मान रहे थे, बट वो सोलमेट नहीं थे, या फिर वो एक कार्मिक सोलमेट को आप अपना सोलमेट मान रहे थे। इस कनेक्शन को आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपने करके देख लिया और वेट भी कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे इस कनेक्शन का एक एंड भी नज़र आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट इन दिस कनेक्शन, और इज़ देयर एनीवन न्यू कमिंग। वी हैव 5 of Pentacles। यस, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहा है कि अकेला कि किसी ने आपको समवन लेफ्ट यू इन कोल्ड, एंड आपको एक लैक वाली सिचुएशन में किसी के होते हुए भी अगर आप अकेला फील कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट समथिंग यू डिज़ायर, राइट। एंड यहाँ पे फुल एनर्जी है, तो मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू पर्सन। आपके मन में एक न्यू पर्सन की चाहत है, और मे बी आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं एक न्यू पर्सन को। ओके, या कोई एक और पर्सन है जो आपसे अट्रैक्टेड हैं और आना चाहते हैं। यस, कई लोगों के पास आप में से ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं, या फिर आप ट्राई आउट करना चाहते हैं, मे बी किसी और पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज मुझे पिकअप हो रही हैं। एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई सी यहाँ पर मुझे देखिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि जो भी लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो एक ही तरह के आ रहे हैं मे बी, या फिर आप एक कार्मिक पैटर्न को आपने इस सिचुएशन को एंड नहीं किया है प्रॉपरली, या फिर आप समझ नहीं रहे हैं कि पिछली रिलेशनशिप में आपने से क्या सीखा। ठीक है, आप अगर किसी न्यू पर्सन को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो भी इन एंड आउट ही आपको ट्रीट कर रहे हैं, कर चुके हैं, या फिर आप मतलब किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं, आप अभी किसी पास्ट पर्सन को याद कर रहे हैं, बट आप जिस पर्सन से अभी डील कर रहे हैं या करंटली डील कर रहे हैं, या मे बी आपके जहन में कोई पर्सन है, वो भी आपको वैसा ही एक ऐसा इन एंड आउट एनर्जी ही दे रहे हैं। बिकॉज आई फील देयर इज समथिंग जो कि आपको लर्न करने की ज़रूरत थी इस कनेक्शन में, जो कि आप ड्यू लेके जा रहे हैं आगे भी। ठीक है, दिस माइट बी अ स्टोरी फॉर सम ऑफ यू। सेकेंड स्टोरी भी देखते हैं क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर आई विल डू अ रीडिंग फॉर सिंगल्स ऑल्सो। ओके, सिंगल्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी हैव हेरोफेंट। कुछ लोग आप में से बिल्कुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, या मतलब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को कंजर्वेटिव काइंड ऑफ सिचुएशन में लेके जा रहे हैं कि अब मैं थोड़ा सा सोच कर ही किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहूँगा। या फिर अगेन हेरोफेंट एनर्जी इज ऑल्सो अबाउट मैरिज, कि कुछ लोग अब में भी मैरिज के पर्पज़ से ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यस, 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे कोई जगल करता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी इस सिचुएशन में क्या आप अभी मैरिज के लिए सोचना चाहते हैं कि नहीं, या अभी आप सिंगल रहना चाहते हैं, इस तरह की दुविधाएं हो सकती हैं। देन वी हैव स्टार। ओके, अगर आप लोग चाह रहे हैं तो मे बी
अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं या अच्छे ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ओपन अप होते हैं और लाइक अपनी प्रीवियस एनर्जीज़ को क्लियर करते हैं तो आपको मिल सकता है कि कोई ना कोई एक अच्छा ऑप्शन आपको जो मैरिज के लायक हो, ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिल सकता है। ओके, वी हैव एम्प्रेस। ओके यस, यहाँ पे देखिए अबंडेंस के साइंस हैं और ऑप्शंस के साइंस हैं। 7 ऑफ कप्स आपकी पिछले स्प्रेड में भी आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई अच्छा मैरिज प्रपोजल आपको मिल जाए अगर आप ट्राई आउट करते हैं तो। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स। यस, अगेन मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। और अगर आई एम ऑल्सो सेइंग कि कई लोगों के अगर मैरिज में इश्यूज चल रहे हैं तो आपके लिए एक कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, ठीक है। देन वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके यस, देखिए अगेन यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसा रिश्ता काइंड ऑफ सिचुएशन आ सकती है। या फिर अगेन 9 ऑफ कप्स इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फुलफिलमेंट, ठीक है। आप अपने आप की अपने चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। इन द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स इज काइंड ऑफ सिमिलर एनर्जी जहाँ पे आप हैप्पी हैं, ठीक है। आप हैप्पी हैं, आप रेडी हैं मे बी किसी अरेंज मैरिज की काइंड ऑफ सिचुएशन के लिए भी। ओके, लेट्स सी सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है सितंबर में। मैसेजेस फॉर सिंगल्स, मैसेज फॉर सिंगल्स एरीज। ओके, आई एम टेकिंग दीज। ओके, सी वही कार्ड रिपीट हुए हैं। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई एम सेइंग कि कुछ लोग में से, आप लोगों में से जो मैरिज के लिए प्रपोजल्स वगैरह देख रहे हैं या मैरिजेबल एज के हैं या अभी मैरिज में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को ऑप्शंस मिल सकते हैं अगर आप सर्च आउट करते हैं। और कुछ लोगों के लिए हम सेइंग कि आप किसी न किसी कन्फ्लिक्ट से मेंटल कन्फ्लिक्ट से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप एक स्टेप ले रहे हैं लाइक अपने इस इनर कन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने के लिए कि लाइक इट्स ओके, वट एवर द लाइफ इज ब्रिंगिंग राइट नाउ, इट्स एक्सेप्टेबल टू मी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। वी हैव स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। यस, सम पीपल आर ट्राइंग टू रेस्ट आउट। कई लोग रेस्ट करना चाहते हैं। कि जनरल रीडिंग में भी ये एनर्जी आई है फॉर टेकिंग रेस्ट, टेकिंग पॉज एंड स्लोइंग डाउन इन योर सिचुएशन। ओके, अपने ऊपर आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल्स के लिए आई वुड से कि आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप रेडी हैं मैरिज वगैरह के लिए तो आपको अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं, अदरवाइज यू शुड वेट। ओके, समवन न्यू, लाइक ऐसा होता है ना, न्यू इज़ कमिंग, नो, इट इज़ टाइम फॉर यू टू वेट एंड टेक रेस्ट। ओके, हर्मिट एनर्जी एंड 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी इज़ सेइंग इट क्लियरली कि आपको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए एक पॉज लेना चाहिए और सही समय का, सही इंसान का में भी आपको वेट करना चाहिए। ओके, टी लीफ से भी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर योर लव लाइफ। वी हैव विश बोर्न, अ विश ग्रांटेड। ओके, आप लोगों की किसी की कोई विश पूरी हो सकती है। एज आई सेड, अगर आप अरेंज मैरिज के लिए या फिर वैसे कोई ऑप्शंस देख रहे हैं फॉर मैरिज तो यू शुड बी रिसेप्टिव, क्या पता आपकी कोई विश पूरी ही हो जाए। एंड देन वी हैव कंगारू, अनसेटल्ड टाइम, नीड टू प्लान अहेड। ओके, आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। ऐसे थोड़ा सा अगर समय आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अनसेटल है, जैसे कि 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, ठीक है। अगर कोई आपका लाइक कोई फैमिली कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है आपके लवर के पेरेंट्स के साथ या खुद के पेरेंट्स के साथ, तो थोड़ा सा अनसेटल्ड टाइम है और आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। और ये टेम्पररी सिचुएशन है विद द 10th कार्ड, ये टेम्पररी सिचुएशन है और ये सही हो जाएगी। देन वी हैव यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। आपको अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना चाहिए ताकि आप क्लियरली डिसाइड कर सकें और अच्छे डिसीजंस अपनी लव लाइफ के लिए ले सकें। Okay, so this was a reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.